हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज हम ज्योग्राफी के नए क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हम भौगोलिक क्षेत्र को जो है कंप्लीट करेंगे। बाकी के तीन भौगोलिक क्षेत्र उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान और उसके बाद हमने जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम जो है प्रायद्वीपीय भारत के या जो है दक्षिण भारत के तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे और द्वीप समूहों के बारे में या द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। और ये भौगोलिक क्षेत्र का जो है लास्ट वीडियो होगा। अगले क्लास से जो है हम लोग अपोहा तंत्र को शुरू करेंगे। शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत या भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह। पश्चिम तटीय मैदान, इस मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर तथा पश्चिम घाट के मध्य है। पश्चिम घाट पर्वत और अरब सागर के मध्य जो मैदान है, इस मैदान को क्या कहते हैं? पश्चिम का तटीय मैदान। इस मैदान को उत्तर से दक्षिण की ओर कई भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में? अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में कहा जाए तो इसको कच्छ का मैदान या फिर काठियावाड़ी तट का भी कहते हैं। फिर दक्षिण में महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में इसको जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा में भी इसको जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं या फिर गोवा में इसको गोवा का मैदान भी कहते हैं। कोंकण का तटीय मैदान, गोवा का तटीय मैदान और काठियावाड़ का तटीय मैदान। उसके बाद दक्षिण में जाते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में इसको कन्नड़ तट या फिर इसको केंद्र तट के भी नाम से जाना जाता है। और उसके दक्षिण में केरल के अंदर इसको जो मालाबार तट के नाम से या मालाबार तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिम तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण में जो है संकरा है और मध्य में जो है वो छोड़ा है। उत्तर और दक्षिण में जो है यहाँ आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ से बहुत ही संकरा है और बीच में इसकी जो चौड़ाई है वो है ज्यादा है। आगे देखेंगे, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां छोटी तथा तीव्रगामी होती है, इसलिए निक्षेपों की कमी होने के कारण इस मैदान की चौड़ाई भी जो है वो कम होती है। ये हमने ये देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत की जो ढाल है वो उत्तर में तो उत्तर की ओर है और उसके नीचे दक्षिण में जाते हैं तो इसकी ढाल जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, पूर्वी दिशा की ओर है। इस कारण जो है ज्यादातर नदियां जो अपना जल बंगाल की जो है खाड़ी में गिरा देती है। बाकी कुछ नदियां जो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम घाट पर्वत से ही निकलती है, वो नदियां अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। तो ये नदियां पश्चिम घाट से निकल कर ही अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो इनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है और इनकी स्पीड भी जो है, पश्चिम घाट की ढाल आपको पता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम घाट की पश्चिम ढाल जो है वो बहुत ही तीव्र है। तो तीव्र ढाल होने के कारण और इनकी लंबाई कम होने के कारण ये जो है ये ज्यादा पश्चिम घाट से जो है निक्षेप कम मात्रा में कम लेके आती है। तो इसी कारण जो है ये मैदान की चौड़ाई क्या है? कम है। ये नदियां छोटी और तीव्रगामी होने के कारण अपने साथ जो है ज्यादा निक्षेप बहाकर नहीं लाती और इसीलिए जो है पश्चिम तटीय मैदान की जो है चौड़ाई कम होती है। मालाबार तट पर कई लेगून का विकास हुआ। लेगून क्या होते हैं? तो लेगून आप यहाँ से इमेज से देख सकते हो कि समुद्र का पानी जो है, समुद्र का पानी किसी मैदानी भूभाग में आ जाता है और साइडों से वो जो है पूरी तरीके से लॉक हो जाता है कि जहां पर पानी आ गया वो वापस समुद्र में नहीं जा पाता, तो एक प्रकार की झील बन जाती है जिसको क्या कहते हैं? लेगून कहा जाता है। तो समुद्र के तट या समुद्र के तटीय राज्यों में पाई जाने वाली ज्यादातर जो झीलें होती है वो लेगून झीलें ही होती है। लेगून झीलों में हम जब भारत की झीलों में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि केरल के अंदर जो है अष्टमुडी वेम्बनाड झील जो है वो लेगून झीलें हैं। आंध्र प्रदेश की जो है कोलेरू और पुलिकट जो है वह लेगून झीलें हैं। उड़ीसा की चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है, वो भी जो है एक लेगून झील है। मालाबार तट पर कई लेगून का विकास हुआ जिसे यहाँ कयाल कहा जाता है, जो पर्यटन तथा अंतरस्थलीय नौकायन के लिए उपयोग है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यह है कि केरल के अंदर जो झीलें हैं या फिर केरल के अंदर जो लेगून झीलें हैं उनको क्या कहा जाता है? तो केरल के अंदर लेगून झीलों को जो है कयाल कहा जाता है। बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिम तटीय मैदान में नारियल, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले आदि की जो है खेती की जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं पूर्व का तटीय मैदान। जो पूर्व का तटीय मैदान का विस्तार की बात की जाए तो पूर्व में आपको पता है क्या है? बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है? पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पर्वत और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट या पूर्वी तट का मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के अंदर जो है क्या क्या पॉइंट्स वो अपन यहाँ देख लेते हैं। इसका विस्तार भारत के पूर्व में पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
गंगा का मुहाना मतलब पश्चिम बंगाल से शुरू होकर इसका जो है विस्तार कहां तक है, कन्याकुमारी तक है। इस मैदान को ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये भी हम लोगों ने जो पहले की वीडियो में देख भी लिया था, वापस देख लेते हैं कि इसको उत्तर से दक्षिण में जो है क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो ओडिशा के अंदर उसको जो है उत्कल तट कहा जाता है। फिर दक्षिण में जाते हैं आंध्र प्रदेश में इसको जो है उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, और उसके दक्षिण में जाते हैं तमिलनाडु के अंदर इसको जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपने मुहाने पर लंबे चौड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए इसकी चौड़ाई पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में या फिर उससे जो है अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने ये देखा था कि जो पूर्वी पश्चिम घाट पर्वत से जो नदियां निकलती है वो अरब सागर में तुरंत गिर जाती है, तो वो बहुत ही कम दूरी तय करती है, और बहुत ही कम दूरी तय करने के साथ साथ पश्चिम घाट पर्वत की जो है पश्चिमी ढाल बहुत ही तीव्र होती है, तो वो बहुत गति से अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो वो कम निक्षेप लेके जाती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल गिराती है वो बहुत ही लंबी दूरी तय करके आती है। बहुत ही लंबी दूरी तय करने के साथ इनकी जो है गति बहुत ही धीमी हो जाती है, तो ये समुद्र में अपना जल गिराने से पहले जो है मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इसलिए इनकी जो है चौड़ाई क्या होती है, इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है। आगे देखेंगे तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण का अन्न का भंडार कहा जाता है। ये भी और देखो कि अपन उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ जब पूर्वी घाट की ओर आएंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर जो है इसकी पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तमिलनाडु में इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, तो यहाँ मैदानी क्षेत्र में जो है अच्छी खेती की जाती है, अच्छी अन्न की खेती की जाती है, तो इसको जो है दक्षिण भारत का अन्न का भंडार भी कहा जाता है तमिलनाडु। यहाँ भी बड़े बड़े लेगून पाए जाते हैं। लेगून हमने अभी समझा था कि समुद्र का पानी जब किसी भी मैदानी क्षेत्र में आ जाता है और वो लॉक हो जाता है, वापस समुद्र में नहीं जा पाता, तो एक झील बन जाती है, उसको लेगून झील कहा जाता है। तो पूर्वी तट की और भी लेगून है, कौन कौन से? तो लेगून झील कौन कौन सी? चिल्का, उड़ीसा के अंदर जो है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है, वो भी एक लेगून झील है। कोलेरू और पुलिकट जो आंध्र प्रदेश के अंदर झीलें हैं, वो भी क्या है? लेगून झीलें है। आगे देखेंगे हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दक्षिणी भारत का तटीय मैदान या भारत का तटीय मैदान इतना ही था, पश्चिम तट और पूर्वी तट के मैदान को पढ़ना था, हमने जो है पढ़ लिया। ज्यादा इनसे जो है क्वेश्चन इतने नहीं बनते, और जहां जहां से क्वेश्चन बनते या बने हैं वो मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लिए। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि केरल के अंदर लेगून झीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल के अंदर लेगून झीलों को कयाल के नाम से जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह है। सबसे पहले इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको पता है, पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र की बात की जाए तो पूर्वी समुद्र में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की साइड जो है अरब सागर है, और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो काफी दूरी पर उसके बाद क्या आता है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर आता है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आगे पर देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस द्वीप समूह को जो है मरकत द्वीप कहा जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। यह अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठा हुआ है। हम लोगों ने जब हिमालय पढ़ा था तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हिमालय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हिमालय हमने देखा था कि पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर, पश्चिम और पूर्व दोनों की साइड जो है, उसके बाद जो हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से शुरू होता है, तो नंगा पर्वत से जो है उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और म्यांमार और भारत की सीमा का निर्धारण करता है। ये हम लोगों ने हिमालय के अंदर पढ़ा था। सीमा के निर्धारण करने के साथ आगे जाके जो है ये अराकान में, म्यांमार में जो है हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है? अराकान योमा कहा जाता है। उसके बाद जो है अराकान योमा जो है जल के अंदर मग्न हो जाता है, और कुछ कुछ जगह जो है ये ऊपर उठा हुआ सा दिखता है, जिसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो कुछ जगह ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसको जो है हिमालय का या फिर हिमालय का जो अराकान योमा है उसी का ही पार्ट माना गया है। आगे देखते हैं, द्वीप का यह समूह एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है।
ये एक प्रकार से जो है एक केंद्र शासित, सबको पता है कि लक्षद्वीप है क्या, और ये अंडमान निकोबार दोनों भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है 572 द्वीपों में शामिल है। इसके अंदर जो है द्वीप समूह के अंदर टोटल कितने द्वीप से, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कितने टोटल द्वीप शामिल है इसमें, तो 572, 572 इसके अंदर द्वीप शामिल है। इस द्वीप समूह से उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये भी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। आगे आप लोग थोड़ा सा इसको आगे देखते थे। ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको पता 572 द्वीपों से मिलकर बना है। इसके उत्तर में जो है अंडमान है, उत्तर में जो है अंडमान है, और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। अंडमान को जो है वो भी वापस पुनः 4 भागों में पढ़ने के लिए जो 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया तो देखते हैं। सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, ठीक है। उसके नीचे जाते हैं तो आता है मध्य अंडमान, उसके नीचे आता है दक्षिणी अंडमान, और सबसे दक्षिण में कौन सा है? लिटिल अंडमान। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, या सबसे दक्षिण में अंडमान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अंडमान नहीं कहा जाता, लिटिल अंडमान कहा जाता है। इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अंडमान के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा था, जब मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सैडल पीक। 732 या फिर 738 भी बोल सकते हैं, इतने मीटर की ऊंचाई पर है, और उसका नाम है सैडल पीक। कहां पर है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान के बारे में एक बात याद रखते हैं कि मध्य अंडमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सा? मध्य अंडमान। दक्षिणी अंडमान में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो एयरपोर्ट है, जिसका नाम है, सॉरी, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहां पे है? वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। और लिटिल अंडमान जो है वो अंडमान अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। उसके बाद आ जाता है निकोबार। निकोबार में अपने को 2 ही पॉइंट याद रखने कि निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप क्या कहते हैं? कार निकोबार, और सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। जो हम पढ़ते हैं 6.4 डिग्री या 6 डिग्री 4 मिनट को हम ये जब पढ़ते हैं कि ये भारत की स्थिति का शुरुआती पॉइंट है। और ये कौन किसका बिंदु है? ये इंदिरा पॉइंट का जो है स्थिति, इंदिरा पॉइंट जो 6.4 डिग्री पर जो स्थित है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, वो ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है अंडमान और निकोबार के? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, और उसकी स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश पे 6.4 डिग्री पे। आगे देख लेते हैं हम पॉइंट क्या क्या है। पॉइंट्स देखते हैं। अंडमान को भी 3 भागों में बांटा गया है, सॉरी 4 भागों में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान में जो अंडमान में सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 738 या 732 भी कह सकते हैं मीटर है। मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान जो है अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान में बात की जाए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और लिटिल अंडमान दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में एक अन्य द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। अंडमान जो द्वीप समूह है इसके उत्तर में, जैसे मान लो ये अंडमान द्वीप समूह है, इसके उत्तर में जो है नॉर्थ के अंदर एक और द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, जो म्यांमार का द्वीप है, जो म्यांमार के अंडर में है, जो कि म्यांमार के नियंत्रण में है। उनके बीच में कोको चैनल है जो कोको द्वीप और अंडमान को अलग करता है। उनके बीच में चैनल क्या होते हैं आपको पता होता है कि 2 भूभाग होते हैं, उनके बीच का जो जलीय निकाय होता है उनको चैनल बोला जाता है। तो ये कोको द्वीप और अंडमान द्वीप के बीच में जो जलीय निकाय है इसको जो है कोको चैनल बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कोको चैनल किन के बीच में? तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अंडमान और म्यांमार के बीच में जो जलीय निकाय है उसको क्या बोला जाता है? कोको चैनल बोला जाता है।
10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो हमने चैनल पहले पढ़ रखे हैं। 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो किन के बीच में, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों के बीच में जो चैनल है उसको क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इंदिरा पॉइंट को और क्या नाम है, पिग्मिलियन पॉइंट है। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये हम सब लोग याद करते हैं। इसका जो है उत्तरी विस्तार भी अपन याद रखते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट ऐसे याद रखते हैं, 6.4 मिनट भी ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की किस द्वीप पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में एक अन्य द्वीप, तो पढ़ लिया हम लोगों ने ना। आगे देखते हैं, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट थूलियर है। अंडमान और निकोबार दोनों जो है पर्वतीय क्षेत्र है। अंडमान की सर्वोच्च चोटी अपने अभी पढ़ा था 732 या 738 मीटर ऊंची, जो कौन सी, सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थूलियर है, जो 642 मीटर हाइट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दो ज्वालामुखी स्थित है, या दो ज्वालामुखी द्वीप है। और दो भारत के अंदर दो ज्वालामुखियां हैं, दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से, बैरन और नारकोंडम। और ये कहाँ पे, अंडमान और निकोबार के अंदर ही आते हैं। ज्वालामुखी के बारे में बात की जाए तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जहां से, जिनके अंदर से जो है लोहा निकलता रहता है, तो बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एक्टिव ज्वालामुखी और डोरमेट ज्वालामुखी। आगे देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। अंडमान के बारे में हमने जो है कंप्लीट अध्ययन कर लिया। अंडमान के अंदर एक और पॉइंट याद रखेंगे कि अंडमान को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो है जापान ने कब्जा कर लिया था अंडमान पे। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो इसको जो है भारत के अंडर में ले लिया गया था। अंडमान के अंदर एक और बात याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत के अंदर स्वतंत्रता, फ्रीडम फाइटर्स को या फिर स्वतंत्रता की क्रांति को कम करने के लिए जो है बहुत ही दूर जेल बना दी थी, जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूलर जेल जो है निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है या कहां पर है, किस द्वीप पर स्थित है या कहां पर है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और सेल्यूलर जेल इसका नाम है। और भारत के जो है कैदियों को सजा दी जाती थी, जिसको काले पानी की सजा भी कहते हैं। और वो जेल कहां पे है, सेल्यूलर जेल अंडमान है और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित 36 द्वीपों वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो है वो टोटल कितने द्वीपों का समूह है, लगभग उसके अंदर जो है 36 द्वीप है। 36 द्वीपों में अपन ये भी याद रख सकते हैं कि बाकी वाले 26 द्वीप जो हमारे किसी काम के नहीं है, 10 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं, छोटे छोटे से द्वीप है। इसका टोटल जो एरिया भी बहुत कम ही है, 32 स्क्वायर किलोमीटर या 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जनसंख्या के मामले में ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से जो है ये लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कौन सी, कवारत्ती। कवारत्ती भी एक द्वीप ही है। ये प्रदेश लगभग 32 वर्ग किलोमीटर जो है फैला हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश में इसकी जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है। साक्षरता दर के हिसाब से इसकी जो है बहुत ही ज्यादा साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से भी सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। इस केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है, अगाती एयरपोर्ट है। पूरे केंद्र शासित के 36 जो है द्वीपों में से एक ही हवाई अड्डा है, कौन सा, अगाती। जो अगाती एक द्वीप है और उस पर स्थित है, क्या नाम है, अगाती एयरपोर्ट। और इसका निर्माण जो है वो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति से हुआ है। अभी हम देखेंगे कोरल रीफ क्या होता है। कोरल जो एक प्रकार का जीव होता है, समुद्री जीव होता है कोरल। और कोरल जो है लगातार जो है निक्षेपण करता रहता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और उसको जो है कोरल भित्ति बोला जाता है। पूरा डेफिनेशन में जो आगे समझा देता हूं मैं कि किस प्रकार से कोरल भित्ति से इसका निर्माण होता है। प्रवाल जीव मतलब वो कोरल। प्रवाल एक साथ लाखों की संख्या में होते हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि अपने शरीर से जो है वो चूने का निष्कर्षण करते रहते हैं, जिसके कारण प्रवाल भत्तियों का निर्माण होता रहता है। ये कंटिन्यूअसली जो है अपने शरीर से जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कर्षण करते रहते हैं। प्रवाल को
पालिप कहते हैं। और प्रवाल के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो खोल पाई जाती है इसको जो है वो सेप्टा कहा जाता है। जो प्रवाल जीव है इसको पालिप कहा जाता है और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की उसको सेप्टा कहा जाता है। प्रवालों की खोल पर एक जीवा सेवाल पाया जाता है, एल्गी पाया जाता है। कौन सा? जिसका नाम है जूजेनथेली। जूजेनथेली एक एल्गी पाई जाती है प्रवालों की जो है खोल पर कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, उसका नाम है जूजेनथेली और इसका विकास होता है। इन सेवालों के कारण ही प्रवाल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रवालों एवं जूजेनथेली के मध्य एक सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध क्या होता है, परजीवी संबंध क्या होता है, ये साइंस के चैप्टर है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि सहजीवी का मतलब ये होता है कि अगर दो जीव आपस में रहते हैं और दोनों को इससे जो है बेनिफिट होता रहता है। बेनिफिट क्या होता है ये यहाँ पे देख लें कि जूजेनथेली जो है प्रवालों को रंग भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करता है। जो प्रवाल इतने कलरफुल होते हैं वो कलरफुल इसी जो है सेवाल के कारण होते हैं और इनको भोजन जो ये भोजन करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रवाल नहीं जा सकते, तो इनको भोजन की अवेलेबिलिटी कौन करवाता है? ये सेवाल करवाता है। सेवाल आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जो सेवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण और पानी से ऑक्सीजन लेके अपना भोजन बनाते हैं और अपना भोजन जो है इस प्रवाल के साथ शेयर करते हैं। तो इसको भोजन मिल जाता है और इसको जो है कलर मिल जाता है और वापस बदले में जूजेनथेली या इस सेवाल को क्या मिलता है? जबकि प्रवाल जूजेनथेली को क्या देता है? आवास प्रदान करता है, क्योंकि जूजेनथेली इनके आवरण पर निवास करता है। तो जो सेवाल को जो है बदले में क्या मिलता है? आवास, क्योंकि सेवाल दूसरी जगह नहीं रह सकता तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक अच्छा सा उनको आवास मिल जाता है और प्रवालों को जो है भोजन और कलरफुल या कलर मिल जाता है। ये इनका जो है सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध के बारे में थोड़ा सा अलग से बताऊं तो सहजीवी संबंध ऐसा संबंध है कि अगर ये दो जीवों के बीच में अगर इन दो जीवों को पृथक कर लिया जाए, अलग अलग कर लें, तो इन दोनों जीव जो है अलग अलग जो है स्वतंत्र रूप से ये विकसित नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे। ये अलग से विकास नहीं कर सकते, इन दोनों का साथ होना जरूरी है। समझ ले एक ये तो बात समझ में आई गई होगी सारी की सारी जो लिख रखा है कि सेवाल जो है इसके कैल्शियम कार्बोनेट की खोल के ऊपर एक सेवाल पाया जाता है जिसका नाम होता है जूजेनथेली। ये सेवाल क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर रहता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना के और भोजन और रंग किसको प्रदान करता है? इस प्रवालों को प्रदान करता है और बदले में इसको जो है आवास मिल जाता है और ये इस सहजीविता के कारण ही प्रवाल टिके रहते हैं। जब प्रवाल जो है लंबे समय तक जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कर्षण करते रहते हैं और ये इसके एक के ऊपर जमा रहते हैं और बड़े बड़े जो है द्वीप बन जाते हैं और एक साथ में लाखों की संख्या में होते हैं, इसलिए जो है बड़े बड़े द्वीप तक बना देते हैं। ये भी अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका निर्माण भी जो है किसी से हुआ है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ का भी निर्माण जो है वो कोरल से हुआ है, कोरल भित्ति से हुआ है। आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण द्वीप। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप और भी है, छोटे छोटे से द्वीप, उनको देखते हैं। तमिलनाडु राज्य के तट पर पंबन द्वीप स्थित है और पंबन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोटी कहलाता है और धनुषकोटी राम सेतु शुरू होता है। यह आपको थोड़ा इमेज में भी दिखाता हूं मैं। ये जो है तमिलनाडु है और तमिलनाडु के पूर्व दिशा की ओर एक द्वीप है और उस द्वीप का क्या नाम है? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप को जो है रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम जो है उनकी जन्मस्थली और इसका सबसे पूर्वी पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु, उसका नाम है धनुषकोटी और धनुषकोटी से शुरुआत किसकी होती है? राम सेतु की। राम सेतु को जो है बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि एडम्स ब्रिज या आदम का पुल जो है किन दो देशों के बीच में? तो राम सेतु को जो है आदम का पुल भी कहा जाता है। राम सेतु को आदम का पुल भी कहा जाता है और ये कहाँ है? श्रीलंका और धनुषकोटी के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये द्वीप कौन सा है? पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। अगला द्वीप है खंबात की खाड़ी में नर्मदा के मुहाने पर एक और द्वीप है जिसका नाम है अलियाबेट द्वीप। खंबात की खाड़ी और नर्मदा नदी के मुहाने पर जो है खंबात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप स्थित है और यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है। पेट्रोलियम का बहुत ही ज्यादा भंडार है किंतु इसका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। ये जो है अलियाबेट जो है द्वीप है कहाँ पे? नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में। इतना ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। आगे है उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है। वर्तमान में इसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप को से डीआरडीओ द्वारा मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। यह द्वीप जो है
अब्दुल कलाम के द्वारा ही सरकार से निवेदन के द्वारा जो है डीआरडीओ के यूज में लिया गया है। और ये द्वीप है कहाँ पर, तो उड़ीसा राज्य के अंदर है, जहाँ पे ब्राह्मणी नदी अपना डेल्टा बनाती है, पूर्व बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, वहां पर जो है ये द्वीप स्थित है। इसका नाम है व्हीलर द्वीप। हम आपको ध्यान होगा 2015 में जो है अब्दुल कलाम की जो है डेथ के बाद 2015 में 2 सितंबर 2015 को जो है उड़ीसा सरकार ने इस व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। तो अब्दुल कलाम द्वीप और व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा तट पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी के मुहारे पर। और इस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है डीआरडीओ की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। उससे अगला द्वीप है आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहीं पर जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र मतलब इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है। अगला द्वीप कौन सा है, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट पर आपको पता पुलिकट झील है, पुलिकट के झील के ऊपर ये स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से जो है इसरो अपने सारे के सारे रॉकेट लॉन्च करता है। ये आपको देख रखा होगा, इमेज दिख रही है, यहाँ से सारे के सारे लॉन्चिंग पेड है। यहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग पेड जो है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और वो कहाँ पे, श्रीहरिकोटा द्वीप पर, आंध्र प्रदेश के तट पर। और उस द्वीप का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। आगे एक छोटा सा इंपोर्टेंट पॉइंट है, 2018 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम जो है बदल दिया गया था। और 3 द्वीप कौन कौन से थे, एक ना रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप। लोकेशन देखो तो आप यहां देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रॉस द्वीप है, और यहाँ पे जो है ये नील द्वीप है, और यहाँ पे कौन सा है, हेवलॉक द्वीप है। ठीक है, हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप का 2018 में सरकार ने नाम को जो है इनका चेंज कर दिया था। हेवलॉक द्वीप को जो है वो स्वराज द्वीप बना दिया गया। हेवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का जो है नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया गया। और रॉस द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये 3 नाम जो है इन्होंने चेंज कर दिए 2018 में। यहाँ पे हम लोगों ने जो है उत्तर भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान और भारत के प्रमुख द्वीप समूहों को जो है कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ भौगोलिक प्रदेशों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियो में हम लोग अपोहा तंत्र को शुरुआत से पढ़ेंगे। जियोग्राफी का हम सिलेबस जो है कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा कवर करते जा रहे हैं। आप जो है अगर शुरू में नहीं देखा तो भारत की स्थितियां विस्तार से लेकर शुरू कंप्लीट देखें, और उसके बाद अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड जियोग्राफी में अध्ययन करने लायक होते हैं उनको हम वहां करेंगे। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी हो गए, उनको जो है हम वर्ल्ड जियोग्राफी में देखेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको जैसा लगा है, और आपको कौन से क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज नहीं लिखे हर बार, क्योंकि समय के अभाव के कारण वीडियो जो है ज्यादा लंबा खिंच जाता है, तो फिर देखने का मन थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू आप अपन जो है अलग से वीडियो बना के एमसीक्यू ले लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आगे से आगे जो नए वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं आपको अवेलेबल हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।